वो कहते हैं कि ये किसी के बाप का जीएमसी नहीं है। फिर किसके बाप का? आप मुझे बताइए किसके बाप का? ये तो शर्म आती है यार मुझे खुद को कि यार मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। चैलेंज करें कि एमएलए से काम नहीं हो रहा है आपका? यस, मैं करवाऊंगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर बिल्कुल ऑन कैमरा आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसको कर पावर की बात नहीं, आप कहते हो ना उन पावर के सुनता ही नहीं, आप मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा, जो उनकी बात है, मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ। नहीं समझना चाहिए कि यार अगर मेरी वजह से, मेरे कंडक्ट की वजह से या मेरे बिहेवियर की वजह से कि ये सफर, ये परेशानी आवाम को नहीं, जो कल के दिन जो पेशेंट्स को दवाई नहीं मिली, ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसका जिम्मेवार कौन? एमएलए की जिम्मेवारी है। अब वो ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब ये मानते नहीं मेरा। मुझे तो दुख हुआ कल जब उन्होंने, या सुबह में उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, बीइंग एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग एज मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। यार ये कोई सरपंच पंच वाली बात थोड़ी है जो आप बात कर रहे हो, तो सरपंच पंच की है कि भाई मेरा वो नहीं मान रहा। ये आप सोशल मीडिया पब्लिसिटी स्टंट खेलेंगे, कब तक ये गुडी गुडी खेलेंगे, कब तक लोगों को आप ऐसे बता। आप एमएलए बनने से पहले जो आपका रवैया था वही आज है। आप कहते थे एमएलए बनने से पहले लोगों को चलो जी मेरे तक, आप सिर्फ लोगों के सरों पे खेलोगे। कब तक आप जवान को भटकाते रहोगे? ये तो सीधा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इस तरीके से ये इस जीएमसी को चलने दे। जो एमएलए साहब कह रहे हैं कि एक आदमी जो कहता है वो सही है, मान भी लिया, लेकिन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज से क्या बनेगा? गाली गलौज देने से, किसी को घसीटने से क्या होगा? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है किसी को? फिर तो नरेंद्र मोदी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, वो सबको घसीटेगा। में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल में रहे, जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसके वो खड़पंच बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, क्या वो वहां प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हुई? क्या वहां सरकार, वहां इनकी सरकार थी? देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की बात नहीं। 100 इख्तिलाफ डॉक्टर मधु के साथ, मैं नाम लेके आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अगर वो गलत हैं तो गलत हो, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो, उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो, लेकिन उनके जात पे, उनके घर पे, उनके बाप पे, उनकी माँ पे पहुंचना, तो ये क्या ये एक एमएलए को शोभा देता है? अभी हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं। आपको बताना चाहते हैं जिस तरीके से लगातार कल से आपने देखा किस तरीके से महराज मलिक वर्सेस जीएमसी डोडा चल रहा है। एक तरफ से महराज मलिक का विजिट जीएमसी के अंदर होता है और उसके बाद जो है एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, और ये यहीं तक नहीं रुकी। इसमें जो है अलग अलग पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और लगातार जो है बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हुआ है। इस सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सरशाद नटनू, जिनको आप बखूबी जानते हैं, फॉर्मर एडीसी भी रह चुके हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सरशाद साहब, सबसे पहले किस तरीके से देखते हैं कि लगातार पिछले 3 दिन से जीएमसी की अगर हम बात करें तो जीएमसी का माहौल जो है इस वक्त काफ़ी गर्म देखने को मिला। कल के दिन जो है दूर दराज इलाकों से लोग आए, डॉक्टर नहीं थे क्योंकि डॉक्टरों ने जो है वो स्ट्राइक की थी। उनका ये कहना था कि महराज मलिक ने जो है उनके खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो वो बर्दाश्त से बाहर हैं, उनको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, पहले आपका शुक्रिया। और ये जो अनफॉर्चुनेट वाक़या डोडा जीएमसी का और हमारे ऑनरेबल एमएलए का रहा, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक मुझे लगता है सोची समझी साजिश है जी, जीएमसी डोडा को बदनाम करने की, फेल करने की। देखिए, 2 एस्पेक्ट्स हैं। जो कल हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, जो डॉक्टर्स ने किया, एक प्रोफेशनल होने के नाते उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे लोग जो बहुत डिफरेंट इलाकों से आए हुए थे, जिनके मामलात थे, जिनकी परेशानियां थी, क्योंकि हॉस्पिटल आप तब जाते हो जब उनकी तकलीफ़ें हों। लोग परेशान होते हैं, लोगों को पेशेंट्स होते हैं, किसी की माँ बीमार होती है, किसी का बच्चा बीमार होता है, और उसके बाद अगर डॉक्टर साहिबान हड़ताल पे बैठ जाएं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए कि आइंदा इस किस्म का माहौल क्रिएट हमारा जीएमसी के अंदर ना हो। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, उनको यही समझ नहीं है कि वो एमएलए हैं या वो एक आम आदमी है, वो कहीं अपोजिशन में, जैसे वो पहले चिल्लाते थे 5 साल 10 साल पहले, वो आज भी वही कर रहे हैं। ये तो बदकिस्मती है, ये अनफॉर्चुनेट है। ये हम लोगों की, मैं कहता हूँ कि डोडा की बदकिस्मती है, बदनसीबी है कि इस किस्म का आदमी जो है एमएलए बना है, जिसको ये नहीं पता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कहाँ खुद वो कहाँ पे है। वो खुद ही उस चीज़ को ऑनर नहीं करते, दूसरा कैसे करेगा? आप मुझे एक बात बताइए ना, महराज मलिक ने क्या गलत कहा? महराज मलिक ने कहा डॉक्टर्स को एप्रन पहनिए, महराज मलिक ने कहा नेम प्लेट लगाइए, महराज मलिक ने कहा आई कार्ड लगाइए। आप मुझे बताइए कि महराज मलिक ने क्या क्या गलत कहा? जब उसने 4 बार विजिट किया, उसके बाद भी वही माहौल उसको देखने को मिला। उसने कहा कि एप्रन लगाइए, इसमें गलत कहा उसने? देखिए, सवाल एप्रन लगाने का नहीं है। अगर कोई अपने
माँ बाप की ओर आ जाए। देखिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अगर एक आदमी ऑनरेबल रेस्पेक्टेबल पोस्ट पे एमएलए अगर कहता है कि आपके बाप का नहीं है, आपके उसका नहीं है, मुझे बताइए फिर आपकी सोसाइटी क्या सीखती है एक रेस्पेक्टेबल आदमी से? देखिए, जो भी डेकोरम है वो एक हर चीज़ का तरीका है। अगर उनको लगता है, या ये नहीं है कि उनको गलत लगता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मुश्किलात हैं, ये जीएमसी नई है, इसमें डॉक्टर्स कम हैं, इसमें वो फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेशेंट केयर में कमी है, बट उसको सुधारने के लिए आप प्रिंसिपल के साथ बैठ के, आप जिला इंतजामिया डीसी को ला के, आप कहीं पे बैठ के, और बाकी एमएलए की भी ये जिम्मेवारी है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकी 2 एमएलए साहिबान हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जनाब ये जिम्मेवारी आपकी भी है जी। कि इस तरीके से अगर ये व्यवहार रहेगा। मुझे बताइए, जिस तरीके से सुनने में आया कि किसी डॉक्टर ने इस्तीफा दिया और कुछ बच्चे जो है हमारे यहाँ से छोड़ के बोल रहे हैं हम जाएंगे, मुझे बताइए वो नुकसान किसको है? जो आज गरीब आदमी डोडा के अंदर इलाज करवा रहा है, उसी गरीब आदमी को फिर यहाँ से जम्मू या श्रीनगर जब जाना पड़ेगा, क्या उस गरीब के साथ वो जुल्म नहीं हो रहा है? क्या उस मजलूम के साथ वो जुल्म नहीं हो रहा है जो मजलूम के ठेकेदार बने हुए थे? क्या ये इस चीज को एमएलए को नहीं समझना चाहिए कि यार अगर मेरी वजह से, मेरे कंडक्ट की वजह से या मेरे बिहेवियर की वजह से क्या ये सफर, ये परेशानी आवाम को नहीं, जो कल के दिन जो पेशेंट्स को दवाई नहीं मिली, ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसका जिम्मेवार कौन है? हम तो सवाल खड़ा करते हैं कि इंतजामिया से भी कि जनाब आप देखिए इस मामले को, कब तक ये ऐसा चलेगा कि आप किसी के बाप के ऊपर, किसी की माँ के ऊपर, किसी के भाई के ऊपर गाली गलौज करेंगे? वो भी एक्सेप्टेबल नहीं। और डॉक्टर्स से भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल खुल के ये बात है कि उनको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डॉक्टर भी कोई वो नहीं है कि किसी के मतलब एबो कॉन्स्टिट्यूशन या एबो लॉ, कोई भी इंसान नहीं, बट हर इंसान को कानून के दायरे के अंदर ऑनरेबल एमएलए की जिम्मेवारी है। अब वो ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब ये मानते नहीं मेरा। मुझे तो दुख हुआ कल जब उन्होंने, या सुबह में उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, बीइंग एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग एज मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, यार ये कोई सरपंच पंच वाली बात थोड़ी है जो आप बात कर रहे हो, तो सरपंच पंच की है कि भाई मेरा वो नहीं मान रहा है। आप उस असेंबली में बैठते हैं जहां से कानून बनता है, जहां से चीजें आते होके आती, फिर ये लोग डॉक्टर लगते हैं, फिर ये लोग डीसी लगते हैं। जब आप पोस्ट क्रिएट करते हो वहां पे, उसके बाद ये जो आपका जॉब का रिक्रूटमेंट होता है, और मुझे समझ नहीं आती है कि ये कब ये इनको पता चलेगा कि मैं एमएलए हूँ। आप मुझे एक बात बताइए ना, महराज मलिक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है और आपका ताल्लुक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। आप मुझे बताइए कि एमएलए जो है ये सब कर रहे हैं, तो इस सब पे क्या कुछ कहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और उमर साहब की उसमें भी तो ये बात आई होगी। देखिए, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की या दूसरी पार्टी की बात नहीं है, यहाँ इंडिविजुअल की बात है। क्या आपने देखा सरकार ने ये कंडक्ट किया, सरकार का ये बिहेवियर रहा? बिहेवियर इंडिविजुअल आदमी का है, ठीक है जी। इंडिविजुअल आदमी क्या करता है उसमें सरकार क्या करेगी? और जहां तक आप कह रहे हो सरकार में है, तो वो इंडिया अलायंस का पार्ट है, उनकी पार्टी तो एज अ इंडिया अलायंस पार्ट का वो एक सपोर्टर है हुकूमत के, वो इंडिया अलायंस के पार्ट है, तो उसमें मेरा राइट ही नहीं बनता बात करने का। और ये बड़ी मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े हेड्स हैं उनका अलायंस है आपस में, तो वो तो एक सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो कोई पोर्टफोलियो गवर्नमेंट में नहीं लिए बैठे हुए हैं। महराज मलिक ने 2-3 डॉक्टर्स के खिलाफ जो है नाम लेकर करा कि यहाँ पे जो है एक माफिया चलाया जा रहा है। आपको लगता है कि जीएमसी के अंदर माफिया चल रहा है? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा कि डॉक्टर्स भी जो है एबो लॉ नहीं है, एबो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नोबडी इज एबो लॉ, ठीक है जी। आइदर इट इज डिप्टी कमिश्नर, आइदर इट इज एसएसपी, आइदर इट इज प्रिंसिपल जीएमसी, ऑनरेबल एमएलए, और मी और यू। 2 चीजें होती है, अगर गलत है उसके तरीकोकार है, ठीक है जी। उसका ये नहीं कि भाई मैं आपको घसीट के लाऊंगा, मैं आपके बाप को, ये आपके बाप का जागीर नहीं है उसका। देखिए, दिस इज अनपार्लियामेंट्री, ये एथिक्स के खिलाफ है, बेसिक एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है, माफिया मुझे बताइए क्या यहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं है? इसका मतलब आप पिन पॉइंट 1 या 2 आदमी जो गलत करते हैं उसके साथ सोसाइटी आपके साथ खड़ी रहेगी। पहला आदमी मैं हूँगा जो साथ देगा, खड़ा रहेगा, और इंक्वायरी के लास्ट स्टेप तक हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन 3 डॉक्टर्स को ही उसने पिन किया। मैंने सुना नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए नहीं किया जो कल तक मैंने सुना था, सुनिए। यहाँ डॉक्टर सुशील है, वन ऑफ द ऑनेस्ट एंड ग्रेट डॉक्टर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में है जो काम कर रहे हैं, जिनसे, क्योंकि हमें लोगों को वहाँ भेजना होता है, हमें 100 मामलात होते हैं। आपके डॉक्टर बाबर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं? अब अगर कहीं एक आध खराब है, मैं नहीं कहता हूँ नहीं होंगे, 1, 2, 5 हो सकते हैं। हर सोसाइटी में, हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में कुछ लोग खराब होते हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई लिखते हैं। आपके पास कलम है, आपके कलम में ताकत है, वो जो मेरे पास नहीं है वो आपके पास है, क्योंकि आप एमएलए हैं।
जो आप और आप बाकी जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के 2 एमएलए साहिबान हैं उनसे भी बोलते कि जनाब ये देखो ये क्या कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप सोशल मीडिया पब्लिसिटी स्टंट खेलेंगे कब तक, ये गुडी गुडी खेलेंगे कब तक? लोगों को आप ऐसे बता, आप एमएलए बनने से पहले जो आपका रवैया था वही आज है। आप कहते थे एमएलए बनने से पहले लोगों को चलो जी मेरे साथ आओ। यार अब आपको लोगों ने, आप 1 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप मेरे भी रिप्रेजेंटेटिव हो क्योंकि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करता हूँ। दैट मीन्स यू हैव द मैंडेट ऑफ 1 लाख पीपल। व्हाट द हेल, क्या आप ये कहते हो कि जी चलो भाई, कब तक आप सिर्फ लोगों के सरों पे खेलोगे? कब तक आप जवान को भटकाते रहोगे? ये तो सीधा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा इस तरीके से। ये इस जीएमसी को चलने दे। इस जीएमसी में किस तरीके से, ये किसी को पता भी है, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ नहीं था, किस तरीके से कैसे लड़ाई करके कौंसिल के अंदर किस तरीके से यहाँ रेडियोलॉजिस्ट आए और लोगों के अल्ट्रासाउंड यहाँ होते हैं। आज ये यहाँ जीएमसी में ईसीजी होता है जनाब, ये तो इनकी काबिलियत से होता है ना, ये किसी के शोर शराबे से नहीं होता है। तो हमें जहां डॉक्टर गलत है उसको कर्ब करना चाहिए, जहां कोई और आदमी है उसको भी अपने आप को देखना चाहिए कि भाई यहां मैं गलत हूं, इसको मैं बाज आ जाऊं, इसको मैं ठीक करूं। उनका मुद्दा है कि जीएमसी के अंदर जब भी कोई ऐसा कोई केस आता है तो उसको जो है रेफर किया जाता है जम्मू के लिए। अगर कोई डिलीवरी के लिए पेशेंट आता है उसको जो है नर्सिंग होम के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आप मीडिया में है, आप मीडिया का काम करते हैं। आप अभी आपके पास 30 या 35 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, कल मैं आपको बोलूंगा 500 मेगापिक्सल वाला फोटो उठा के मुझे दे दो, आप कर सकते हो? आप क्या बोलोगे मेरे पास नहीं है, आप दूसरे के पास चले जाओ, ठीक है जी। अगर देखिए मैंने कहा ना, देखिए यहाँ डीसी बैठा है यार, यहाँ एसएसपी बैठा है, यहाँ बड़े लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि और 2 एमएलए हैं, डीडीसी का चेयरमैन बैठा है, वो क्या कर रहे हैं फिर? इसका मतलब है जो एमएलए साहब कह रहे हैं कि एक आदमी जो कहता है वो सही है, मान भी लिया, लेकिन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज से क्या बनेगा? गाली गलौज देने से, किसी को घसीटने से क्या होगा? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है किसी को? फिर तो नरेंद्र मोदी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, वो सबको घसीटेगा। ये इसका देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है जनाब। जम्मू कश्मीर करके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब उमर साहब आज चीफ मिनिस्टर है, वो चाहे तो आपका कॉलर पकड़ेगा, घसीट लेगा। क्या ये क्या मैसेज दे रहे हो? घर के अंदर जो बाप होता है, बड़ा होता है, वैसे एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, चीफ मिनिस्टर आपकी स्टेट का या यूटी का होता है। तो अगर बाप बच्चे को घसीटने पे आ जाए तो माहौल कैसा होगा, हालात क्या होंगे? बाप को हमेशा एक बड़ा होने का किरदार अदा करना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चा ये गलत है ये सही है। और देयर आर वेज, आपके कलम में ताकत है, आप लिखिए। क्या आपने एंटी करप्शन को लिखा? क्या आपने सीबीआई को लिखा? क्या आपने जो हमारी यहाँ पुलिस है उसको लिखा कि भाई वहां पे ये जो मैंने सुना सोशल मीडिया के अंदर कि वहाँ ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, वहाँ ये है, वहाँ, भाई वो आप लिखत में लाइए, कार्रवाई करवाइए, वो आपकी जिम्मेवारी है। आप ये नहीं कह सकते बार बार लोगों को कि भाई ये आप आइए, ये नहीं मान रहे। भाई आपको 1 लाख लोगों का मैंडेट है कि नहीं है? 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी, वो एमएलए हैं जनाब, बाकी एमएलए भी तो काम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी आपको लगता है कि जीएमसी के अंदर काम नहीं कर रहा है, ठीक है जी, मेरे पास एविडेंसेस नहीं है, मैं नहीं कह सकता कौन सही कौन गलत है। देखिए जब एविडेंसेस हों, मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंसेस लेके आए, मैं आपको ठोक के कह रहा हूं कि मैं आपको उसको ट्रांसफर करा के भी दिखाऊंगा और मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करा के भी दिखाऊंगा, लेकिन कोई कंक्रीट एविडेंसेस हो। मतलब आप एक चैलेंज करें कि एमएलए से काम नहीं हो रहा है, आप यस, मैं करवाऊंगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर बिल्कुल ऑन कैमरा आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उसको पावर की बात नहीं, आप कहते हो ना ऑन पावर सुनता ही नहीं, आप मैं नहीं कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा, जो उनकी बात है, मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूं, बात समझिए पूरी। अगर किसी के पास कंक्रीट कोई एविडेंस है कि इरफान जो है फलानी काम में मुब्तला है, ये इसका देखिए, अभी वो कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल में रहे, जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसके वो खड़पंच बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, क्या वो वहां प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हुई? क्या वहां सरकार, वहां इनकी सरकार थी? देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की बात नहीं है। जो वो 10 साल में हुकूमत जिनका चीफ मिनिस्टर था वहां बंद नहीं कर पाए, यहाँ शोर शराबे से क्या होगा? भाई लोगों को इलाज चाहिए, लोग खुद चाहते हैं। क्या मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं कि मेरे अगर कोई अपना बीमार होता है तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि मेरा बेस्ट से बेस्ट इलाज हो। आपके अगर हर आदमी यही चाहता है कि मेरा बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। तो अगर कहीं डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हाँ अगर ड्यूटी आवर्स में करते हैं, वो गलत है। जिसका लाइसेंस नहीं है वो करता है, उसको आप बताइए कौन है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं।
हम डीसी, मुझे उम्मीद है जो आपने कहा ना कि मैं फिर उस बात पे आऊंगा कि क्या मैं दावे से कहता हूँ, मुझे पता है यहाँ डीसी है, अच्छा आदमी है, एसपी है, नहीं डीआईजी बैठा है, ड्यूकाम बैठा है यार, सीएस बैठा है, होम मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्ट्री है, हर जगह लिखेंगे, हर जगह बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे, ये नहीं शोर शराबे से नहीं करेंगे। महराज मलिक जीएमसी के अंदर गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी जो लैंग्वेज है उसके रिलेटेड उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकालूंगा। जिस तरीके से 3 बार ही उनका विजिट हुआ, उन्होंने देखा कि डॉक्टर सैम उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में होते थे। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैंने जो है इससे पहले प्रिंसिपल को भी लिखा कि यानी कि जो इनको एप्रन होना चाहिए ताकि जो गरीब आवाम आती है वो दूर से आती है, उन बेचारों को ये पता नहीं। ये बात सही है। देखिए इसमें कुछ जहाँ सही है वो सही है, जहाँ गलत है वहाँ गलत है। अगर एक बच्चा स्कूल जाता है, उसकी यूनिफॉर्म होती है, वो पहचाना जाता है ये फलानी स्कूल का बच्चा है, मगर डॉक्टर कहते हैं हमारे लिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए इसमें वो अब रूल्स मैं नहीं जानता हूँ। देखो जो चीज़ पता नहीं है उस पर बात नहीं करना, लेकिन एक एप्रन डॉक्टर की प्राइड है, आइडेंटिटी है, तो उसको इसमें वो नहीं करना चाहिए, पर्सनलाइज नहीं लेना चाहिए कि किसी को उससे दिक्कत हो। अब भाई वो आपकी पहचान है, डॉक्टर की अपनी सोसाइटी में एक पहचान है, तो आप एप्रन लगाएंगे उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। तो मेरी उनसे भी दरखास्त रहेगी, अगर आपके रूल्स में नहीं है तो अगर ऑनरेबल एमएलए साहब की ख्वाहिश है और अगर उनकी ख्वाहिश ना भी माने, लेकिन डॉक्टर की आइडेंटिटी ज़रूरी है। देखिए जो सही बात है, जहाँ एमएलए साहब सही हो वहाँ हम उसके साथ खड़े हैं। अगर वो ये हमारी भी चाहत है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएँ, देखिए आप प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, आप जम्मू पुल्स में चले जाएँ या आप श्रीनगर में आपका बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, खैबर का है या बाकी चीज़ें, आप जाएँ, आपको दूर आप अमृतसर चले जाएँ, अब दलजीत सिंह हॉस्पिटल जाए, तो एक डिफरेंस हो जाता है कि भाई ये आपका डॉक्टर है और ये आपका पेशेंट है, या ये एक आम आदमी है, ये आपका नर्स है। तो वो चीज़ होनी चाहिए, वो एक अच्छी चीज़ है, उसमें किसी को पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए कि भाई मैं क्यों लगाऊं। अगर किसी को ये दिक्कत है कि यार पर्सनलाइज चीज़ों को नहीं करना चाहिए, मेरी तो यही रहेगी सलाह सबके लिए कि चीज़ों को पर्सनलाइज ना किया जाए। और एमएलए साहब की जिम्मेवारी है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, वो गवर्नमेंट से टेकअप करें मैटर, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लाएँ। एमएलए साहब की ये जिम्मेवारी है। और हॉस्पिटल में कोई चीज़ की कमी है, वो तो ये सोचते हैं आज ईसीजी हो रहा है तो एमआरआई कब होगा, सीटी स्कैन कब होगा। देखिए एमएलए के ये काम होते हैं कि भाई जहाँ प्रोग्रेसिंग वर्ल्ड में हम लोग हैं वहाँ हम ये कोशिश करें, अगर आज एक एम्बुलेंस है कल 2 हो, अगर आज एक हॉस्पिटल के अंदर एक फैसिलिटी है कल वो दूसरी आए, ना कि जो उस पहली चल रही है हम उसको भी सबटाज करें, हमारी हरकतों से उसको भी दिक्कत। मुझे बताइए ना, जो कल के दिन में जो लोगों को दिक्कत आई, जो तकलीफ आई लोगों को, उसका जिम्मेदार कौन? जो कल अगर ये तो अल्लाह का करना हुआ कि डॉक्टर्स ने स्ट्राइक वापस कर ली, जो हमारे पेशेंट्स के साथ यहाँ मुझे कितने, मैं यकीन मानिए वो भलेस जहाँ एमएलए साहब जहाँ रहते हैं, भलेस से कितने फोन आए, किसी की बहू एडमिट थी, किसी का बच्चा एडमिट था, किसी की माँ एडमिट थी, लोग सफर कर गए ना, अल्टीमेटली गरीब आदमी का नुकसान। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक इसलिए वापस ली, महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो एफआईआर हो गया। ठीक है, जो कानून, देखिए मैंने कहा, मेरी कल भी एक मैंने वीडियो, आपको लगता है कि स्पीकर साहब को इन्फॉर्म करने के बाद मेरी बात सुनिए, देखिए जो भी लीगल अगर कुछ हुआ होगा, वो जो आप कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि जो मुझे मालूम है उसी पे बात करूंगा। जो भी कानून के ऊपर मैंने कहा कोई नहीं है, अगर एसएचओ ने गलत एफआईआर दिया होगा तो वो भी उसको भी पूछगछ हो सकती है, अगर ठीक किया होगा तो इसमें कोई, जो मैंने कहा कि कानून पे हम सबको भरोसा रखना चाहिए। कानून ही अगर, देखिए मेरी बात सुने, मैं फिर बताऊंगा, अगर कानून बनाने वाला जो है कानून तोड़ने पे आ जाएगा, फिर कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी मुझे बताइए। आप मीडिया वाले हैं, अगर आप खबर करेंगे और अगर आप गलत खबर करेंगे तो सही कौन करेगा? बिल्कुल। कोशिश जब आप खुद सही करोगे ना तो सही चलेगा, जब आप खुद गलत रास्ते चलेंगे तो गलत ही होगा। नहीं, देखिए ना, हमने कल भी लोगों से बात की, मगर लोगों का ये कहना है कि महराज साहब जो है वो बिल्कुल सही करें, उन्होंने क्या गलत किया, मतलब लोग जो है आवाम जो है वो उनके साथ नहीं, सारे तो नहीं, देखिए नहीं, जो जिन्होंने वोट दिया है महराज साहब को, जो उनकी पार्टी के सिंपथाइजर्स हैं, वो तो कहेंगे। देखो मेरी बात सुनो, पार्टी की एफिलिएशन होती है, ठीक है जी, मोदी साहब के साथ कई इख्तलाफात, लेकिन जो उनके अपने पार्टी का कैडर है, जो उनके अपने सिंपथाइजर्स, वो कहते हैं नहीं ठीक है,
तो इसमें तो ये नहीं है, पॉलिटिकल सिंपैथी हर लीडर की है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आज मैंने एक जो है वो वीडियो देखी, एक लाइव वीडियो है, उसमें जो है महराज साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो डोडा की तरफ मार्च करें, जिस तरीके से उन्होंने ऑल ओवर जो है वो कॉल दे रखी थी। उस वीडियो में हम देख रहे हैं कि वो रो रहे हैं। बनिस्बत के रोने के उनको समझना चाहिए कि सिस्टम को ठीक करने के लिए कानूनी दावपेच होता है। आपको लगता है कि एक सुनिए MLA सुनिए, को- पूरी मुझे बताने दे ना। देखिए सुनिए, मैंने आपको एक बात पहले कहा कि एमएलए साहब को अभी भी नहीं पता वो एमएलए बने हैं, ये मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग। यार एमएलए की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, एक बहुत सारी चीजें हैं एमएलए के पास। अब उसको खुद नहीं आएगा इख्तियार करना, उनको यूटिलाइज करना, वो आप और मैं नहीं देंगे करके, वो दूसरा आदमी नहीं देगा करके। अब आप मुझे बताइए, अगर एमएलए साहब ये कहते हैं किसी को कि भाई मैं तुम्हें घसीट के लाऊंगा, मैं तुम्हें नंगा करूंगा, जो सुनने में आया, जो मैंने पढ़ा है एफआईआर में, ठीक है जी, कौन वो बियर करेगा? आप करेंगे अगर आप होंगे उनकी जगह तो? ठीक है, सोसाइटी में ये चीजें बेरेबल नहीं है। हमारी भी माँ बहनें हैं, हर इंसान की माँ बहन है। 100 इख्तिलाफ डॉक्टर मधु के साथ मैं नाम लेके आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अगर वो गलत हैं तो गलत हो, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो, उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो, लेकिन उनके जात पे, उनके घर पे, उनके बाप पे, उनकी माँ पे पहुंचना, तो ये क्या ये एक एमएलए को शोभा देता है? आप मुझे बताइए, देता है? वो कहते हैं कि ये किसी के बाप का जीएमसी नहीं है। फिर किसके बाप का? आप मुझे बताइए किसके बाप का? यार यही तो मतलब, ये एमएलए से आपने किसी, मुझे बताइए दुनिया के अंदर, यहाँ छोड़िए आप जम्मू कश्मीर को छोड़िए, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बदकिस्मती है क्या किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर या अनडेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर भी, अगर हम ये कहें जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ लॉ सस्पेंडेड हो, वहाँ भी आपने किसी रेस्पेक्टेबल पोस्ट पे बैठे हुए आदमी को इस किस्म की बात करते हुए देखा? ये तो शर्म आती है यार मुझे खुद को कि यार मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। मुझे बताइए, आपको क्या लगता है लोगों के वोट जाया हो गए उनको देखकर? ये वक्त फैसला करेगा, ये लोगों को भी समझ नहीं, आएगा। अभी जो क्या आपने लग रहा है? कमेंट्स का बात की थी, या जो लोगों का आपने सपोर्ट, देखिए देखिए, अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है, जब आप इसके खोलेंगे कमेंट सेशन, आप देखना कि उस कमेंट सेशन में जो है कि क्या कमेंट्स हम पब्लिक, सुनिए हम पब्लिक के जज्बात की एहतराम करते हैं, उनके मैंडेट की कदर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने बढ़ चढ़ के महराज साहब को वोट दिया, एमएलए साहब को, ठीक है जी, पर क्यों दिया? सवाल ये है कि आप डोडा को बेहतर बनाओगे जी। आप जीएमसी में अगर 5 डॉक्टर्स हैं, 10 को और ले आओगे, ये नहीं कि आप 5 को भी धकेल के निकालोगे। ये अभी लोगों को समझ आएगा। वक्त जिस तरीके का माहौल चल रहा है जी, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है कि सब डॉक्टर्स कह रहे हैं हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पे जीएमसी जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। देखिए ये एक साजिश लग रही है मुझे कि जीएमसी को अनफंक्शनल करने की। यार पहली बार खिताई चुनाव में एक इंस्टीट्यूशन है जो एक बैकबोन है खिताई चुनाव का। अब क्या समझते, जीएमसी को मजाक होता है? यहाँ से बच्चे, हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ लिख के कुछ बनते हैं, ठीक है जी, यहाँ इकोनॉमिकल ग्रोथ इस इंस्टीट्यूशन से है। आप मुझे बताइए, जिस घाट में कोई भी नहीं जाता था, कितने इकोनॉमिक ग्रोथ है इस वक्त घाट को। डोडा के अंदर बिजनेस हब बन गया है, लोग आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, कुछ लेते हैं, लेकिन 10 चीजें, ये तो एक साजिश सोची समझी लग रही है मुझे कि जीएमसी को फ्लॉप करने के लिए। मैंने कहा जहां उनको ये करना चाहिए था कि यार रेडियोलॉजिस्ट अगर डोडा में एक है वो एक और लाते, क्यों? क्योंकि लोगों को टाइमली अल्ट्रासाउंड्स होते। आप देखिए लोगों को 4-4, 5-5, 10-10 घंटे के बाद नंबर मिलता है। आप अगर एक फिजिशियन है या 2 है या 3 है सपोज, अगर वो और 2 ले आते, क्या उससे लोगों को सहायता नहीं होती, फायदा नहीं होता? बनिस्बत वो करने के जिससे आवाम को फायदा हो, आप धकेल रहे हो कि यार लोगों को और मुश्किलात हो। आप ये चाहते हो कि जीएमसी बंद हो या जीएमसी में काम सही ना हो और यहाँ के क्या कहते हैं उठ के चले जाएं जनाब जम्मू लोग, क्या उनको डबल ट्रिपल खसारा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये चीजें हैं। आप ये बताइए, जब इन्होंने काहरा के अंदर तहसीलदार या बीडीओ के साथ बदतमीजी की, क्या काहरा के लोगों ने सफर नहीं किया? यार अया चीजें हैं, लोग सब पता है लोगों को। अब आप जो बता रहे हो ना, सिंपैथाइजर्स ऑल ओवर इंडिया कमेंट्स आते हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जेएंडके के आम आदमी के इस वक्त के चीफ हैं, तो सिंपैथाइजर्स तो होते हैं पार्टी के। बट मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सरशाद नटू, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्ट्रेट टाइम्स।